क्या आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं? आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं। आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं खुद को मैं डॉक्टर लिखने लगूं। वाह 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 वाह। सोचता हूं खुद को मैं डॉक्टर लिखने लगूं। अभी मोहतरमा पढ़ रही थी तो मैं मतलब और एक शेर मेरे याद आता है कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को क्या अच्छा है। शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। क्या बात, वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। क्या अच्छा सज्जाद भाई, वाह 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 वाह। एक बार फिर के लिए जोरदार तालियां बजती हैं यार आपकी। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। और बचता ये फिर रहा हूं बेगम से आजकल, बचता ये फिर रहा हूं बेगम से आजकल। कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है, कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। उस दिन से लेके चाकू। एक मोहतरमा जो थी वो कपड़े की दुकान में भी बैठी थी, मुझे भी अपना सूट का कपड़ा लेना था। और देखिए साहब, उन मोहतरमा ने दुकानदार को बहुत देर से परेशान कर रखा था कि साहब कोई अच्छे से अच्छा सूट दिखाइए, पैसे की कोई परवाह ना कीजिए। उन्होंने उनको राजस्थानी सूट दिखाए, कहने लगे नहीं और अच्छा दिखाइए, और अच्छा दिखाया। पंजाबी सूट दिखाए, कहने लगे नहीं और अच्छा दिखाइए, पैसे की परवाह मत कीजिए, ऐसा सूट दिखाइए जो किसी के पास ना हो। उन्होंने साहब पाकिस्तानी सूट दिखाए, उसे भी पसंद ना करा कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब बहुत परेशान किया तो दुकानदार ने पूछा मोहतरमा आप कैसा सूट लेना पसंद करेंगी? कहने लगे मैं ऐसा सूट चाहती हूँ कि सारे का सारा महल्ला मेरे पीछे रहे। कहला फिर तो कफन ले जाओ। क्या वाह 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 वाह। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। मैंने अपनी बीवी को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और इस दौर में बड़ी मोहब्बतों से उनको मैंने नवाजा और 4 मिसरे उनकी शान में कहे कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा।
वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा? एक साहब जो थे बड़े लालची थे, अपने लड़के को रिश्ते के लिए ले जा रहे थे कि रिश्ते की बात चलनी थी, तो लड़के को ले जा रहे थे और समझाते जा रहे थे कि देखो बेटा मैं रिश्ते के लिए लेकर जा रहा हूं, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कोठी। लड़का बड़ा परेशान था, कल अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। तो ये परेशानी। अच्छा फिर भी मैं वो बोले कल साहब रिश्ते के लिए मैंने चप्पल घिस दिया, मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और भी आप इंटरनेट ईमेल से रिश्ते देख सकते थे। तो देखिए साहब मोबाइल का क्या सिस्टम है और किस तरीके से काम हो जाता है कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी, इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह वाह वाह। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह वाह वाह। उसको मोबाइल दिला दो, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी, इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद। अभी एक मुशायरा क्या था कि साहब वो बाबा रामदेव जी के एक प्रोग्राम चल रहा था, हास्य कवि सम्मेलन था, तो उसमें साहब वो सब लोग ताली कम बजा रहे थे, तो ताली बजाने के फायदे बताने लगे। तो वो साहब मैं जब घर पहुंचा तो देखी हमारे घर की सब लेडीज ऐसे नाखून मल रही थी। मैंने पूछा कि आप ये नाखून क्यों मल रही हो? कहला बेबी बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम देखा टीवी पर, तो वो ऐसे बता रहे थे कि ऐसे नाखून मलने से बाल बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी साहब थोड़े दिन तक मले, तो देखा क्या साहब, मैंने पूछा आप नहीं मली? मेरी मौसी थी, मैंने कहा आप भी तो मलिए। कहले मले थे 10 दिन तक। मैंने फिर कहले मेरे मुंह से निकली आई। तो ये अक्सर ताली बजाने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। अब मैं आपसे 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ, वो इस तरीके से कि सब अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, और ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घुटनों में दर्द है। और हुआ ये कि साहब अभी मेरे यहाँ एक मेहमान आ गया, 14-15 दिन तक वो मेहमान अंदर घर में ही रहे। और वो उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ, उत्तराखंड रुड़की से, कलियर शरीफ से हाजिर हुआ। आस्थाने से ताल्लुक है, मेरे सिलसिले का आदमी हूँ, तो आस्थाने से मेरी हाजिरी होनी थी, कलियर शरीफ से वाबस्ता हूँ। तो इसी वजह से साहब मैं अक्सर मज़ार के मुशायरों में बगैर कुछ करे वसीम साहब ने हुक्म किया, मैं हाजिर हो गया। और इसी वजह से साहब वहाँ पर हालत ये कि एक मेहमान मेरे आ गए, वहाँ पे तो था गोश्त की पाबंदी, मटन बंद, क्योंकि साहब भाजपा में ये हुआ है कि मटन बंद, और मटन के साथ साथ चिकन बंद। मेहमान को मैं क्या करता, कैसे खिदमत करता, उसकी वो दालें खिलानी शुरू कर दी मैंने। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, शाम को मूंग की दाल, फिर लौ की दाल, फिर बसरी की दाल, फिर चने की दाल, फिर उसकी गरज ये कि 14-15 दिन तक उन्होंने दाल खाई। इत्तफाक से चांद की तारीख का मालूम नहीं था कि आज चांद की क्या तारीख है। 12 रबी अव्वल को हमारा उर्स भरता है कलियर शरीफ में। तो वालिद साहब तो 8 बता रहे थे, बड़े भाई 10 बता रहे थे, मैं 15 बता रहा था। तो मेहमान से हमने पूछा कि मेहमान से मैंने, हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? वो बोले कि चांद का तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। तो ये जब उन्होंने इस तरीके से ये एहसास दिलाया कि मुझे 15 दिन दाल खाते हो गए 14 दिन, तो मेरी वाइफ ने कहा कि दाल से परहेज करना चाह रहे हैं, कुछ और। मैंने कहा क्या खिलाऊं बताइए? कि अंडे तो मिल रहे हैं, आप अंडा करी खिलाइए। मैंने कहा तो बहुत अच्छी। मैं अंडे लाया, अंडे ला के उनके सामने बहुत अच्छी डिश बनाई, अंडा करी उनके सामने पेश की। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि साहब उनको एलर्जी थी अंडे से, या उनको डॉक्टर ने मना कर रखा था, या एसिडिटी बनती थी। अंडे को देख के उनके चेहरे के तासुरात अच्छे नहीं थे, तो मैंने यहाँ से 4 मिसरे होते मुलाजा फरमाया कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात।
वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। वाह 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 वाह। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और 4 मिसरे मैं खासतौर से अपने प्रधान जी की नजर करता हूँ कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज। अभी मेरे यहाँ एक दोस्त है वसीम, हकला के बोलता है। अब वो हकला के जब बोलता है तो साहब उसकी मैंने कॉपी की, लोगों को पसंद आया तो मैं अच्छा शायर भी है इत्तेफाक से वो, उसने एक इश्क किया। अच्छा हर जगह आपने देखा होगा हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, इतना सीधा होता है कि साहब उसके सामने कोई बात कर दो वो खामोश रहता है। तो एक दौरान मैंने एक चौराहे पे झगड़ा देखा, तो वसीम साहब का झगड़ा, मेरे दोस्त था तो झगड़ा देखा तो वो तो गाली दिए चले जा रहा था दूसरा आदमी, और वो खामोश खड़ा हुआ था। मैंने कहा वसीम भाई आप भी गाली दो, घबराने की क्या बात है? गाली नहीं दी उसने, एक तरफ को चल दिया, अगले चौराहे पे जाके बोला, कहने लगा उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने भाई झगड़ा तो वहां हुआ, गाली यहाँ दे रहे हो, जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने की क्या बात थी? कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। वाह 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 वाह। अच्छा एक और छोटी सी बात सुन ले। वाह वाह वाह। छोटी सी बात ये है कि साहब मुझे बहुत पसंद है वो बात, तो अक्सर मैं वो जब मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद आएगी। वो इस तरीके से कि एक साहब हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी। करीब पहुंचे, बैठ के पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे, जब कोई जवाब नहीं मिला वो खुद ही बैठ गए, और बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो साहब वो फिर बड़े परेशान, क्या माहौल था उस कमरे का, पहले बैठने की इजाजत मांगने लगे, जब कोई जवाब नहीं मिला खुद ही बैठ गए, बैठ के घूंघट हटाने करीब पहुंचे, बैठकर पूछा अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला वो खुद ही बैठ गया, कहने लगा लो। वाह वाह। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये तो हटा दो। घूंघट के अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। वाह। उनका झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद उनके हुआ ये कि साहब वो इजहार करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने उसके घर पहुंच गए। अब हकले से कौन प्यार कर रहा था, तो उनके वालिद साहब ने उनकी पिटाई भी की। अब मैंने देखा वो मायूस फिर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आजकल इश्क कैसे चल रहा है? तो इश्क के बारे में बताने लगे। वो कहने लगे इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़हारे आरज़ू पे मैं अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। वाह वाह। और मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। वाह 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 वाह। देखिए साहब वसीम भाई, अभी अच्छा मोहतरमा ने फरमाइश की है तो जाहिर सी बात है तो सराखों पे
नहीं, अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि आप मुझसे खुश होकर दाद दे रहे हैं या उनकी फरमाइश पर दाद दे रहे हैं। बहरहाल आप सुने साहब, खासतौर से मैं चांदनी शबनम साहिबा जो बैठी हुई है बहुत अच्छी शायरा है और वो मोतबर स्टेज है, इस वजह से वो भी मुकाम रखती हैं अपना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि साहब एक साहब का मुशायरा था और मुशायरे में ये पाबंदी थी कि शायरों की तादाद ज़्यादा थी, तो उस वजह से ये पाबंदी थी कि कोई भी शहर का शायर नहीं पढ़ेगा, मुकामी शायर नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी सब बाहर के शायर पढ़ेंगे। लेकिन एसडीएम साहब ने पैसे दे रखे थे, इजाजत दे रखी थी मुशायरे की। उनका भतीजा था, कन्वीनर को बुलाया, कहने लगे मेरा भतीजा, वो शायर नहीं था, सिर्फ किसी की गजल पढ़ना चाहता था। वो सारे दिन याद की उसने, एक पर्चे पे लिख ली और वो पर्चा जो था वो कुछ याद हो गई, कुछ सोचा कि जब कहीं भूलूंगा तो पर्चा निकाल लूंगा। इत्तेफाक से उसने पैंट की जेब में रखा, जब वो कपड़े बदल के आया तो पैंट की जेब में ही रह गया पर्चा। अब उसे पता नहीं था, उसे तो ये विश्वास था, ये भरोसा था कि शायद मेरी पैंट की जेब में है। अब मुशायरा नाजिम ने जैसे उसका नाम पुकारा तो वो माइक पे आया और मतला पड़ा। मतले का मिसरा उला जो था, पहला मिसरा वो उसके याद था, मिसरा सानी वो दूसरा मिसरा भूल गया और पर्चा तला। अब देखिए क्या बात क्या उसने लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुशायरे में आपको भी शायद पसंद आए। आया आके उसने पहला मिसरा लगाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह। अभी अभी हमारा एक जमात आई और जमात में जो अमीर जमात थे उन्होंने ये एक लड़के को हुक्म दिया, इतना सा बच्चा, उसे उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका नंबर आ गया होगा, सब जमात मस्जिदों में घूमती है। तो जब वो अमीर जमात ने हुक्म दिया कि बेटे इधर आओ, आज आपकी ड्यूटी है, जैसी नमाज मुकम्मल हो तो आपको खड़े होकर ये कहना है सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। सबकी ड्यूटी होती है। अब उस बच्चे को इजाजत दे दी जिसने कभी 10 आदमियों में सलाम भी नहीं किया था खड़े होकर। अब साहब जब उसे तो घबरा गया, उसके याद नहीं रहा कि क्या कहना है, तो उन्होंने हिम्मत करके दोबारा अमीर जमात से पूछ लिया कि सर एक दफा और बता दीजिए। ले बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि सभी हजरात तशरीफ रखते, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। समझे, धमका के। और उसकी तीसरी बार हिम्मत नहीं हुई, बस वो यही याद करता रहा, सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन, सजदे में रुकू में सब बेचारे की नमाज भी नहीं हुई, यही याद करता रहा बस वो। उसके बाद जैसी नमाज मुकम्मल हुई और सलाम फेरा गया, एकदम तेजी से खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। इमाम साहब घबरा गए। एक साहब जो थे अपनी बीवी से बड़े परेशान थे और हालत ये थी कि साहब वो ये चाहते थे कि साहब किसी तरह मरती भी तो नहीं। हालत ये हुई कि इत्तेफाक से उसको एक दौरा पड़ा। दौरा होता है सकता, उसमें अक्सर सकते में मरा हुआ माना जाता आदमी, क्योंकि सांस, हाथ की नब्ज, दिल की हरकत सब बंद हो जाते हैं, और लेकिन वो मरता नहीं, आदमी कभी भी जिंदा हो सकता है। इत्तेफाक से जैसे उनके जब दौरा पड़ा, वो दिल की हरकत भी बंद हो गई, सांस भी बंद हो गया, तो एकदम वो बहुत खुश हुए और एकदम गए गली में, कहने लगे वो मेरी बीवी मर गई, ईशा में ले जा गया। ईशा में साहब सब लोग इकट्ठे हुए। ईशा में साहब जैसे उनको ले जाने लगे और ले जाके साहब वो जब हमारे कब्रिस्तान के बाहर एक बिजली का खंबा है जो बहुत बेतरतीब है, उसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि 14,000 की लाइन है। तो वो जैसे ही उनको करीब से अच्छा उनका सकता देखो, दौरा कहाँ खत्म हुआ, वहां खत्म हुआ कि जैसे मैयत उनकी बराबर में से निकालने लगे खंबे से, तो उससे ठसक लग गई, मतलब उससे टकरा गई। जैसे टकराई तो वो उठ के बैठ गई, दौरा टूट गया तो वो उठ के बैठ गई। अब उठ के बैठ गई तो वो उनको वापस लाना पड़ गया। 5 साल जिंदा रही, परेशान करे रखा अपने मियाँ को। इत्तेफाक से 5 साल बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि साहब सच में इंतकाल हो गया। और सच में जब इंतकाल हो गया तो वो साहब फिर महल्ले में पहुंचे, कहले साहब वो मेरी बीवी मर गई थी, अब असर में ले जाएगा। नहीं अल्लाह की कसम सच में मर गई। आप सबको यकीन दिलाया कि नहीं अब तक तो सच में ही मर गई।
और वो साहब फिर वैसे नहला के कफना के जैसे ले जाने लगे। वो दूर से जाते उचक उचक के देखने लगे, उनको डर भी था। जैसे वो करीब पहुंचे वो उसके गेट के सामने और खंबे के पास, तो वहीं से चिल्ला के बोले खंबा बचा के। वाह 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 वाह। एक अगर मिसरा किसी का ले लिया जाए, शायर का, किसी भी शायर का 3 मिसरे अपने लगाए जाए तो उसे तज़मीन कहते हैं। तज़मीन मैंने की है। एक मुज़फ़्फ़र रज़वी साहब शायर है, उनकी एक शेर मुझे बहुत पसंद था कि जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी आदाब। अच्छा खम्बा ने पैसे बचा गए माशाल्लाह। नहीं खंबा तो बचा के, लेकिन पैसे बचा के नहीं। बहरहाल ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हौसला अफजाई है। ये कोई वो जो रकम नहीं होती है, लेकिन नजराना है। मैं तहदिल के साथ भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई की। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि साहब एक बहुत मशहूर शेर है एक शायर का कि जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, इसमें 3 मिसरे, 3 पंक्तियां, 3 लाइनें मैंने लगाई है। मुलाजा करें कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। वाह 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 वाह। अच्छा एक और बहुत पुरानी कहावत है, उसमें भी 3 मिसरे लगाए, आखिर में सुन लीजिए। 100 सुनार की, ये बहुत पुरानी, सब में सब जगह इस्तेमाल होती है। 100 सुनार की, 1 लुहार की। तो आप देखें क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की।